नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी की कार्यालय गुरु कमल का शुभारंभ किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काटकर गुरु कमल का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 जिले के लिए संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा। पार्टी कार्यालय में बाबा साहेब के नाम पर हॉल भी बना और साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 7.5 साल से हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बलबूते हमारी सरकार चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सिग्नेचर टावर के ठीक पास में बनाए गए इस कार्यालय का निर्माण पहले गांव सिलोखरा में होना था, लेकिन कार्यालय को बहाना बनाकर सिग्नेचर टावर के पास बनाया गया। गुरु कमल को जिला स्तरीय कार्यालय के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसकी भव्यता और इसमें उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए पार्टी ने इस प्रदेश कार्यालय बनाने का मन बना लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के घर तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सेवाओं और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के साथ 43 विभागों की 443 सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत किया गया और अब 120 अन्य सेवाओं और योजनाओं को इसके साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। परिवार पहचान प्राधिकरण की बैठक की गई। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, परिवार पहचान प्राधिकरण की बैठक की गई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि मीटिंग में 3 एजेंडे थे, जिसमें 2 शिक्षा विभाग और 1 बिजली निगम से जुड़ा मुद्दा था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि शिक्षा विभाग के एजेंडे में सिम कार्ड की खरीद शामिल थी और साथ ही टैबलेट के लिए सॉफ्टवेयर की भी खरीद की गई और जिसमें इंग्लिश सोशल स्टडी का फाइनल किया गया है और मैथ का भी जल्द से जल्द फाइनल करेंगे। मीटिंग में 3 एजेंडे रखे गए। चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और इसी कड़ी में आज 34 सालों से कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहे पूर्व चेयरमैन कुलदीप गदराना ने विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने उन्हें पटका पहनाकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई और इस मौके पर विधायक गुरमीत सिंह खुंडिया और सरदुलगढ़ से विधायक गुरप्रीत सिंह बनवाली विशेष रूप से पहुंचे। वहीं कार्यक्रम शुरू करने से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ संस्था कोई भी आजादी श्री हंसराज सामा अध्यक्ष कालावाली जगदेव सिंह सिद्धू वरिष्ठ नेता काला कुलदीप गदराना ने आप ज्वाइन किया, आपने दिया कांग्रेस को झटका। इन दिनों गुरुग्राम में पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन को धमकी देने का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में नगर पालिका के चेयरमैन रामचंद्र सहगल को धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि कानून से बेखौफ बदमाश शराब कारोबारी रामचंद्र सहगल के शराब कारोबार में 50% की हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। वायरल वीडियो मंगलवार को रामचंद्र सहगल के घर पर फायरिंग के बाद का है। वहीं इस मामले में पुलिस ने ऑडियो को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
चंद्रभान बात कर ले गो अच्छो रहोगो, सेहत के लिए भी वैसे भी ठीक है। ये ज्यादा दिमाग दौड़ाओ या कुछ वो करो कर ले, रिकॉर्डिंग आते कुछ नहीं होवे ठीक है। नास उठ जाओगो, तेरी सारी रैक की कटवा रखी से, तेरा भाई नवीन की भी, तेरा छोरा की ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिएटिव यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सब कुछ कटवा रखा है। बात कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए, दिमाग में बैठा लिए तो किसी बदमाश दौर चल जाइए और किसी दौर कुछ चल जाइए, छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए मुझे। उस ठेके पे अजय जेलदार, हर ठेके पे अजय जेलदार का नाम होगा ठीक है। एक लास्ट बार कॉल करूंगा 2 दिन बाद, तेरा समझ में आती हो तो बात कर लिए, ना आती हो तो फिर मैं अपना काम कर लूंगा जो मन करना है। बिल्कुल, ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रिकॉशन के तौर पे हम वहाँ पे एक जो कल का इंसिडेंट है उसी इलाके में एक पुलिस चौकी खोल रहे हैं, बहुत ही जल्द वो काम शुरू कर देगी। और इसी तरह उस इलाके के नाका को भी ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जा रहा है और वहाँ पे हमने कुछ अलग से मोबाइल गाड़ियाँ भी लगाई हैं जो वहाँ पेट्रोलिंग करेंगी उस पर्टिकुलर इलाका को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं और इसमें जो आगे भी जो ज़रूरत होगी उसके अनुसार इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे और उसमें सुरक्षा में कहीं भी कमी नहीं। इंद्री के कमालपुर रोडान गांव के जश हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक जश की ताई धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौरनदे हैं। दरअसल ये दोनों जश की हत्या के बाद से ही चर्चा में थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद दोनों को इंद्री की कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों को 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। आपको बता दें कि अब तक जश हत्या मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्या आपने भी साथ दिया अंजलि का? क्या आपने भी साथ दिया था? आज इसको धनवंती को और इसके सास को सोरनदे को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। कोर्ट से रिमांड दे दिया गया, रिमांड मिल गया 1 दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था अंजलि को। और बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है। हमारी जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट। हरियाणा के जिले करनाल के गांव कमालपुर में 5 साल के जश की हत्या के मामले में 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। निशानदेही के लिए इनमें एक जश की ताई राजेश की पत्नी धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौरनदे हैं। और वहीं दादी का कहना था कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो वो महिलाएं डीसी के सामने पेश होंगी और न्याय की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि जश की हत्या करने वाली चाची अंजलि टीवी पर सीआईडी सीरियल देखती थी। वहीं वो अपने मोबाइल फोन पर कई बार सुसाइड की वीडियो देख चुकी थी। मेडिकल बोर्ड की बातचीत में उसके साइको होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसकी करनाल और पानीपत से दवाई भी चल रही है। अभी मनोवैज्ञानिक बोर्ड भी आरोपी अंजलि से बातचीत करेंगे। जश हत्याकांड में 2 और गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी चले गए सब। बाकी बहुत माड़ा काम किया उन्होंने, सजा मिलनी चाहिए जी। हम तो फांसी की मांग कर रहे जी। उन्होंने इतने मासूम बच्चे को मारा, फोटो देखी भी नहीं जानती बच्चे की। बहुत गलत काम करे जी, बल्कि बोले भी नहीं जानता है। अभी किसको लाया गया था यहाँ पर? ये सर मैंने इसके बारे में पता नहीं, परिवार से मिलने आए थे ना तो। पर बाकी बहुत माड़ा काम। बच्चे के पास बच्चा खेलने भी जाता होगा, चाहिए सारे काम करा जी। पास पड़ोस में बच्चा ज्यादा भी है जी, सारे काम करे जी। पर ये तो नहीं है गलत काम हो जाए जी। बहुत माड़ा काम करे जी, बहुत घिनौना काम करे। झज्जर के सालावास में एक दुकान में काम कर रहे श्रमिक की करंट लगने से घायल हो गया, जिसके बाद झज्जर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वह शटरिंग का काम भी करता था। इसी दौरान करंट लगने से मौत हो गई।
झज्जर से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां करंट लगने से श्रमिक की मौत हो गई। पलवल के एमपी टोल प्लाजा पर गायों से भरे कैंटर ने टोल क्रॉस करते हुए 2 कर्मचारियों को रौंद दिया, जिससे दोनों टोल कर्मचारियों की मौत हो गई। अब वहीं पलवल सीआईए अपराध जांच शाखा पुलिस ने आरोपियों को नूह से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि कैंटर चालक रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से चलते हुए दोनों टोल कर्मचारियों को रौंद दिया। वारदात की पूरी तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की पहचान रुकनुद्दीन और अंजुम के तौर पर की गई है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दिनांक 10/4/22 को सुबह 5:15 बजे के करीब ये आगरा से गाय भर के ट्रक में और मानेसर की तरफ जा रहे थे। तो हमारा केएमपी टूल टैक्स पे ये 2 कर्मचारियों ने इनको रुकने का इशारा किया, क्योंकि इन्होंने ट्रक को रॉन्ग साइड से दे दिया था और उनको कुचलते रौंदते हुए टक्कर मार कर निकल गए। तो कल हमने इनको पीछा करके तफ्तीश सीआईए पलवल को दे दिया एसपी साहब के आदेश के अनुसार, और कल इनको हमने नूह रोड से गिरफ्तार किया है और आज इनको पुलिस रिमांड लेके ट्रक की बरामदगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। कैथल में 2 समुदायों के बीच खूनी खेल हो गया। आपको बता दें ये मामला जिले के गांव जखोली का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर अस्पताल में पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने घायलों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष और उनके बीच देर शाम मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके चलते सुबह आरोपियों ने लाठी और गंडासी से उन पर हमला कर दिया और जाति सूचक शब्द कहे। और इतना ही नहीं, हमलावर पक्ष ने महिलाओं पर भी धावा बोला और इस दौरान बड़ी मुश्किल से महिलाओं ने छिपकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला यह क्या नाम है, रात बाइक पर जा रहे थे, एक संजू है जो आगे अड़ा। उसके बाद क्या नाम है, जो रात हो ली, रात भी बार ने बुरने रहे। सुबह बाली सुते उठा, बाली कर उठे बाद लाठी और गंडासी तो हमला कर दिया। 50 या रोशनी चटवान गई, ये भी लठों के साथ गेट दिया है। हाँ जी, जातिवाद का जी सारे डेढ़ डूड गएगा जी, हमारे पाछा लग रहे जी, डेढ़ो बाहर लेडो 2 साल हो गए जी, हमारा जीना कबूतर कर रखा जी। ठीक है, क्या मामला है इनका जी? एक जिस तरह रोला रब्दा हुआ था बच्चे का आपस में, गंडासी लाले जी को रोला रब्दा आपस में हुआ था जी। इनका बंदा 1-1.5 महीने के बाद 160 नोट लिख कर मर गया था जी, फांसी है कहना है। उसके कारण जी एनु कह रहे भाई मारा लड़का तम जी, कोई मामला नहीं। हम तड़के सवेरे उठे नहीं, गाड़ देवे थे नाई आ मैंने ऑर्डर का देखने लगे ईंट से ला दी ए लिया में तो लू का जाने बचाई हो तो सारे जने आके लठ गंडासी लेके सूदियां लगाई। मेरे भी चोट लग रही है, मन में भी घसीट ली पकड़ करना। एक या बहु पड़ी भीतर आ मैं तो इस छोरन छटान खतर बड़े तेरे जी मारे पे भी जुट गई, छोरे पे भी जुट। तो उनका पसरी का कोई पुराना मामला था, उस बात को लेकर गली में मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे अपने कामकाज से, उस बात को लेकर गली में झगड़ा हुआ। शाम को कहा सुनी होगी, सुबह 6 बजे फिर इनके आपसरी में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अभी एक पक्ष से सरकारी हॉस्पिटल कैथल में एडमिट है, उसके हमने बयान लिख लिए। दूसरे पक्ष से अभी मिलेंगे जाकर। पलवल होडल में एक रात में 5 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद होडल थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना को उजागर कर दिया। पुलिस ने इस चोरी के मामले में 2 नामी चोरों को गिरफ्तार करके सफलता हासिल की। आपको बताते चलें कि पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि पकड़े गए आरोपियों से चोरी किया हुआ सामान को बरामद किया जा सके, जिसके बाद पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई। दिनांक 11 तारीख की रात को शहर में 5 दुकानों में एक साथ चोरी हुई, जिसमें 3 स्पेयर पार्ट की थी और 2 किराना स्टोर थी। उनके 2 आरोपी हैं, वो कल शहर से गिरफ्तार किया है। तो सर क्या क्या चीज़ बरामद की है उनसे? उनसे अभी पैसे बरामद करने हैं और स्पेयर पार्ट का कुछ सामान है, कुछ किराने का सामान है, सिगरेट टाइप की है कुछ, वो इनसे बरामद करना है। आज इनको पुलिस रिमांड पे लेके इनसे रिकवरी की जाएगी।
बवानीखेड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में हिसार लोकसभा में सांसद बृजेंद्र सिंह ने शिरकत की। वहीं प्रोग्राम में पहुंचने पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उनके कदमों का समाज का हर वर्ग अनुसरण कर रहा है। और इस बीच सांसद ने संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए 6 लाख रुपए की राशि भी अपने सांसद कोटे से देने की घोषणा की। इसके बाद सांसद ने बवानीखेड़ा की नई अनाज मंडी का भी दौरा किया और आढ़तियों से मिलकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आढ़तियों की परेशानियों को समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। हर बार जब मंडी में अराइवल होती है तो कंबाइन से सारी की सारी कटिंग है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सारा अनाज आता है। तो ये समस्या एक बार तो दिखती है बहुत बड़ा रूप धारण कर ली, लेकिन एक बार जब वो कहते हैं जब चाल आ जाती है उसके अंदर तो ये काफ़ी जल्दी इसका डिस्पोजल हो जाता है। मुझे विश्वास है कि इस बार भी ऐसा समस्या नहीं आनी चाहिए। लोहारू में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। वहीं कृषि मंत्री ने लोहारू में कार्यक्रम आयोजकों को ग्रांट डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुख दुख के साथी और सही देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब के 131वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर सिरसा की पंचायत में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और सांसद सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस और आप पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने आप पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप पार्टी हरियाणा में अपना वजूद ढूंढने का काम कर रही है और कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने सोशल मीडिया पर बिजली के कट को लेकर चल रहे बयानों पर कहा कि सोशल मीडिया पर तो लोग कुछ भी लिख देते हैं जिसे पाताल में जाकर भी नहीं ढूंढा जा सकता है। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ ऐसा लिख देता है जिसे ढूंढो तो आकाश पताल में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा है कि हमारे यहाँ बिजली जो है ना कुछ चीज़ों से देखा जाता है। इस वक्त हमारे पास जो इन हैंड है वो 6500 मेगावाट है। मैक्सिमम कंजम्पशन है जो 5600 मेगावाट है। 2 दिन दिक्कत हुई थी, मैं उसे डिनाई नहीं करूँगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा एक थर्मल यूनिट जो खेदड़ का था वो 600 यूनिट का था, वो एक दिन डाउन हो गया। उसका एक प्रोसेस है, जैसे ईंट के भट्टे को जलाते हैं उसमें जब हम कोयला डाल के करते हैं तो उसे ठंडा होने में 72 घंटे लगते हैं। उसमें एक टेक्निकल दिक्कत है तो 72 घंटे में उस करके 2-3 दिन थोड़ा सा हुआ। आप पार्टी जो है ना वो अपने वजूद को तलाश रही है और वो सोच रही है कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर जो है वहाँ किसी तरह से वो येन केन प्राकरण वो वहाँ पर अगर सत्ता लेने में कामयाब हो गई है तो वो उनको उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हैं। आपने देखा होगा कि कितने ही अधिकारी जो हैं पिछले दिनों में जो है उन्होंने जो सलाखों के पीछे भेजे हैं और बहुत ज्यादा, चाहे मैं कहूँ कि उनके गृह जिले के अंदर भी कहीं कोई मामला अगर नॉलेज में आता है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। तो आप निश्चिंत रहें। और विजिलेंस जो है उन्होंने उसको और भी ज्यादा उन्होंने जो है वो पंख दिए हैं। अब पहले जो स्टेट लेवल पर ही विजिलेंस ब्यूरो होता था, लेकिन अब जिला लेवल पर भी जो है वो कमेटी बनाकर उन्होंने हर जगह पर विजिलेंस को जो है वो झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री और जिले की विधायक गीता भुक्कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री होने के साथ संविधान निर्माण कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने एक सूत्र में देश को पिरोने का काम किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य किए। बाबा साहेब के जीवन के संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश और समाज हित में कार्य करने की आवश्यकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया उससे समाज में सामंजस्य स्थापित हुआ, जात पात का भेदभाव समाप्त हुआ और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हुई।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती न केवल झज्जर में, हरियाणा में, देश में, बल्कि दुनिया में कोने कोने में उनकी जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे, एक समाज शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और उन्होंने न केवल दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, किसानों की हो, महिलाओं की हो, आम व्यक्ति की हो, हर एक के हकों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संविधान लिखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा कहना भी गलत होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे बड़े शिक्षाविद थे, सबसे ज़्यादा डिग्रियां उनके पास थी। एक कानून मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और हमारी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। बहुत अच्छा संविधान उन्होंने देश को देने का काम किया। टोहाना के वार्ड नंबर 11 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस कार्यक्रम में चेयरमैन सुभाष बराला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि अध्यक्षता मालिक कुमार बाजीगर ने की और इस मौके पर चेयरमैन समेत सभी लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि आजाद भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो का मूल मंत्र समाज को दिया। चरखी दादरी जिले के झोझू कला में बाबा साहेब की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती नैना चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर नैना चौटाला के गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। वहीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नैना चौटाला ने बताया कि बाबा साहेब का जीवन बहुत ही संघर्षशील था। साथ ही उन्होंने बताया कि जननायक जनता पार्टी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। उनका जन्म दिवस है और बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही मतलब नमन करते हुए सभी लोग, मैं तो कहूँगी पूरा 36 बिरादरी के लोग जो है वो बाबा साहेब का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम उनके विचारों को लेके चले तो भारतवर्ष जो है वो भी आगे जा सकता है। अंबाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इंसान थे जिन्होंने समाज में भेदभाव खत्म किया। दलितों को जो भी अधिकार मिले हैं वो भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के अनुसार ही मिले। भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी दलितों और महिलाओं के विकास के लिए काम करते हुए निकाल दी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण लेते हैं। आज सभी साथी आ जाए 2 मिनट। भीमराव अंबेडकर जयंती विश्व भर में मनाई जा रही है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत हैं जो गरीबी से उठकर ऊंचाई तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर। मैंने उनके विषय में पढ़ा है। स्कूल में दाखला नहीं मिलता था कि दलित है, किसी की सिफारिश से मिला। फिर ऊंची पढ़ाई के लिए महाराजा बड़ौदा की जो राशि थी वजीफे की, उससे पढ़े, BA, LLB, LLD, इतनी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की। जब 12 बन के आए तो जज की पेशकश की गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं जज का फंदा गले में डालना नहीं चाहता, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ और वो नौकरी से बाहर रह के करूँगा। गोलाचीगा के अग्रवाल धर्मशाला में बाबा साहेब की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।